नमस्कार, 7C हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हरुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। शिमला में 2 स्कूली छात्राओं की हुई मौत के मामले में आया नया मोड़। छात्राओं के अभिभावकों ने मौत के लिए स्कूल प्रशासन को ठहराया जिम्मेवार। विधानसभा क्षेत्रों को लेकर प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं में जद्दोजहद जारी। देहरा कांग्रेस में भी घमासान जारी। कुल्लू के गदौरी साहिब गुरुद्वारे में बाबा श्री चंद जी के प्रकाश पर्व की रही धूम। नगर कीर्तन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने की शिरकत। और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका। भारतीय किसान यूनियन ने चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। शिमला के चेल्सिया स्कूल की 2 छात्राओं की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छठी कक्षा में पढ़ने वाली 2 छात्राएं नैन्सी व साक्षी की 24 सितंबर को स्कूल से निकलने के बाद काला ढांग की पहाड़ी से गिरने पर मौत हो गई थी। गौरतलब है कि नैन्सी और साक्षी की मौत से पहले स्कूल में एक शरारत करने पर सजा भी दी गई थी। बच्चों के अभिभावक जहां स्कूल प्रशासन को उनकी मौत के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, वहीं स्कूल प्रशासन मामले पर चुप्पी साधे हुए न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। शिमला के चेल्सिया स्कूल की 2 छात्राओं की मौत का मामला गहराता जा रहा है। 7 दिन पहले 2 छात्राओं नैन्सी ठाकुर व साक्षी ठाकुर की स्कूल से छुट्टी के बाद काला डांग की पहाड़ी से गिरने पर मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि नैन्सी व साक्षी को स्कूल में शरारत करने पर सजा के तौर पर कक्षा से बाहर कर दिया गया था। छठी कक्षा में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं पढ़ाई में अव्वल स्थान प्राप्त करती थी। नैन्सी के अंकल का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ही उनकी भतीजी की मौत का जिम्मेवार है। उन्होंने सरकार से स्कूल पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 24 तारीख को जब ये हादसा हुआ, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रिंसिपल द्वारा हमें इंटीमेट नहीं किया गया, जबकि हर चीज़ के लिए बिल्डिंग फंड है, फीस है, वो मैसेज भेजते हैं, लेकिन हमारे को किसी तरह का मैसेज नहीं भेजा गया। और प्रिंसिपल और क्लास टीचर जितना भी स्टाफ था वो हमारे हॉस्पिटल पे पहुंचने से पहले हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था। अगर ये इंसिडेंट हो गया था, क्यों प्रशासन और प्रिंसिपल ने हमारे को इंटीमेट टाइम से नहीं किया गया। उसके दूसरे दिन हमने शुरू कर दिया पुलिस को कि इसके बारे में तहकीकात की जाए, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक ये पुलिस प्रशासन और ये जो सरकार है सोई हुई है। इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उधर छात्राओं की मौत पर पूरा प्रदेश एकजुट हो गया है। रविवार को सभी स्कूलों के छात्रों व अभिभावकों ने चेल्सिया स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। बच्चों का कहना है कि दोनों छात्राओं को इंसाफ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि अगर उन्हें समय पर अस्पताल ले जाया जाता तो शायद नैन्सी व साक्षी को बचाया जा सकता था। हम भी इनकी जगह हो सकते थे, हमारे साथ भी हो सकता था। एंड ओनली अ सिंपल वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क ऑल एवरी सिटीजन ऑफ शिमला एंड फॉर एवरीवन कि अगर उनकी जगह हम में से कोई होता या हमारे भाई बहनों में से कोई होता तो क्या हम वही करते जो हमने उस दिन क्या हम उन्हें मरना छोड़ देते? नहीं ना। तो बस इसीलिए हम मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रशासन इस मामले पर न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता कर स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जा रही है। उन्होंने कक्षा की अध्यापिका के इस्तीफे को जांच के बाद मंजूर करने की भी बात कही। कारण चाहे जो भी रहे हों, साक्षी व नैन्सी अपनी जान से हाथ गंवा चुकी हैं। कुछ भी हुआ है स्कूल में, हम उसके लिए इन बच्चों के प्रति तो बड़ी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। इसीलिए हम आज इस कैंडल मार्च में आए हैं ताकि पीस का एक जो संदेश है वो लोगों में हो सके, लोग इतने ज्यादा इमोशनलेस ना हो जाएं। शिमला से नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में टिकट दावेदारों की बढ़ती सूची के कारण पार्टी हाईकमान को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के टिकट दावेदारों में खींचतान चल रही है। देहरा कांग्रेस में टिकट की लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और स्थानीय विधायक योगराज एवं विप्लव ठाकुर के बीच घमासान जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर 2 प्रमुख पार्टियों कांग्रेस व भाजपा के टिकट दावेदारों के बगावती स्वर दिखने लगे हैं। कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बाद अब कांग्रेस में टिकट की लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। परिसीमन के बाद देहरा नया विधानसभा क्षेत्र उभर कर आया है। देहरा कांग्रेस के 2 प्रमुख दावेदार परागपुर के विधायक योगराज एवं पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर आमने सामने आ गए हैं। योगराज तथा विप्लव ठाकुर का 36 का आंकड़ा कई सालों से चला आ रहा है। योगराज का कहना है कि परिसीमन के बाद वे यहाँ के विधायक हैं, इसलिए उनका हक पहले बनता है। चाहे वो लड़ सकते हैं, निखिल और लड़ना चाहते हैं तो वो भी लड़ें,
लेकिन योगराज भी अगर लड़ना चाहे तो। दूसरी ओर पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर का कहना है कि जो सोनिया गांधी तथा हाईकमान कहेंगे मैं वही करूंगा। जब किसी का भी फैसले हैं जो हाईकमान कहेगी, मैं शुरू से यही कही आ रही हूँ, जो हाईकमान का फैसला होगा वो मानना। मैंने कह दिया हाईकमान का जो फैसला होगा, मुझे हर चीज हाईकमान ने दी। जो श्रीमती सोनिया गांधी जो हाईकमान फैसला करेगी उसके लिए मैं, इच्छा तो भगवान की उसमें भी होती है, इच्छा की है, लेकिन मेरे को वही है कि हाईकमान, और इच्छा का भी कोई बात नहीं है, मन्नू है मैं, तो इसमें कोई ऐसा। गौरतलब है कि योगराज वीरभद्र के समर्थक हैं, तो विप्लव ठाकुर विरोधी गुट से। योगराज का इतिहास रहा है कि परागपुर से टिकट न मिलने से कई बार आजाद चुनाव लड़ चुके हैं। योगराज ने यह चेतावनी कई बार दी है कि विप्लव के भाई जसवा के विधायक निखिल राजौर को टिकट परागपुर से मिल गया है, अब देहरा से उनका हक बनता है। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी के दरबार में सीधी पहुंच रखने वाली विप्लव ठाकुर टिकट लेकर आती हैं तो बिना योगराज के जीत पाती हैं या नहीं, या योगराज फिर से आजाद उम्मीदवार की पारी खेलने उतरेंगे। देहरा से गुलशन धनोआ, 7C हिमाचल आजकल। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की तरफ लौट आए हैं। कई उम्मीदवार टिकट मिलने के बाद धार्मिक स्थलों में हाजिरी लगवा रहे हैं। बिलासपुर जिले के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से रणधीर शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है और टिकट मिलने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की तरफ लौट आए हैं। बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद भाजपा के रणधीर शर्मा ने विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पहुंचकर अपनी विजय के लिए मां से प्रार्थना की। बाद में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा ने प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू करके बाजी मारी है और हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की गई और अब भाजपा ने 45 टिकट घोषित करके कांग्रेस पार्टी से लीड ले ली है। निश्चित रूप से चुनाव में इससे भाजपा को फायदा मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव प्रचार में लीड ली है, हमने हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की, उसमें भीड़ उमड़ी है और उसके बाद अब जो हमारी पार्टी ने 45 टिकट फाइनल करके एक लीड जो है चुनाव प्रचार में वो कांग्रेस से आगे ली है और मुझे लगता है इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमने मिशन रिपीट का नारा दिया उसको साकार करने में ये निर्णय जो है वो सहायक सिद्ध होगा। और दूसरी तरफ हम केंद्र सरकार ने जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, महंगाई की मार से आम जनता का कचूमर निकाला है, वो मुद्दा आम आदमी को अपील कर रहा है कि कांग्रेस गरीब विरोधी है और कांग्रेस जो है महंगाई को बढ़ा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र ने महंगाई एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है जिससे जनता का जीना दूभर हो गया है, जबकि भाजपा सरकार का प्रदेश में शानदार उपलब्धियों भरा दृश्य रहा है। नैना देवी से मुकेश राज, 7C हिमाचल आजकल। जिला ऊना के उपमंडल अंब के अंतर्गत पड़ते गांव गौदपुर बनहेड़ा के शहीद सतीश कुमार का परिवार अभी तक अपने घर के लिए एक अध रास्ते की तरस रहा है। शहीद के पिता सरकारी कार्यालयों तथा सरकार के द्वार पर ना जाने कितने ही बार अपने घर को रास्ता बनाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी शहीद के परिवार के दुखड़ों का निवारण नहीं किया। सरकार के रवैये से खफा शहीद के पिता ने चुनावों के बहिष्कार का प्रण लिया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन क्या इस मौजूदा परिवेश में शहीदों को उनका वास्तविक सम्मान मिल रहा है? शायद नहीं। यह है शहीद सतीश कुमार के घर को जाने वाले रास्ते का हाल। एक छोटी सी पगडंडी, यहाँ सिर्फ पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। जिला ऊना के उपमंडल अंब के अंतर्गत पड़ते गांव गौदपुर बनहेड़ा के निवासी ज्ञान सिंह का बेटा सतीश कुमार कंधार कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान जब सीमा पर तैनात था तो दुश्मन के एक हमले में शहीद हो गया था। शहीद सतीश कुमार के पिता ज्ञानचंद का कहना है कि जब उनका बेटा शहीद हुआ था तो उस समय वहां पर आए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शहीद के नाम पर गेट और सड़क बनाने की बात कही गई थी, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी किसी अधिकारी या नेता ने परिवार की सुध तक नहीं ली। उन्होंने कहा कि वे सरकारी दफ्तरों तथा नेताओं के पास इस समस्या को लेकर कई बार गए, लेकिन सिर्फ आश्वासनों के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला। सरकार की कार्यप्रणाली से खफा शहीद के पिता ने आने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान तक कर दिया। उस समय जो भी अफसर प्रशासन की तरफ से आया, उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए
रास्ता, सड़क और इसकी यादगार में गेट बनाया जाएगा। उसके बाद मैंने हर एक दफ्तर में जाकर कई बार प्रस्ताव पंचायत ने पाकर भेजे। फिर मैंने उसके बाद एक सीएम को भी दरखास्त दी, जिसका बदला प्रिंसिपल पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के पास गया। उसने भी मेरी कोई सुनाई नहीं की। उसके बाद आज 5 साल बीतने लगे, कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस सारे मामले पर ग्राम पंचायत गोंदपुर बनेहड़ा ने कहा कि शहीद के पिता की मांग बिल्कुल उचित है। उन्होंने कहा कि सरकारों का शहीदों के प्रति इस तरह का रवैया बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। वहीं ग्राम पंचायत गोंदपुर बनेहड़ा ने भी इन चुनावों का सामूहिक बहिष्कार करने की बात कही है। मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी जब आर्मी में ज्वाइन होता है तो उसकी एक उमंग होती है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, लेकिन जब वो देश के लिए शहीद होता है तो उसके बाद जब उसके पेरेंट्स की जो हालत होती है वो हमने अपनी आंखों से देखी है और 4 साल से देख रहे हैं कि सरकार का कोई भी किसी भी तरह का किसी भी सरकार का इस तरफ कोई रोल नहीं है। जब ये हमारे पास आते हैं तो इनकी आंखों के आंसू हमसे देखे नहीं जाते। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी सरकार के दिल में एक शहीद के परिवार के प्रति ये चीज़ है तो कौन चाहेगा कि मेरा लड़का आर्मी में जाए, मेरा लड़का देश के लिए कुर्बान हो। ऊना से अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। और इसी के साथ समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या कहना है कुटलैहड़ के विधायक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।